डैनी ओल्मो का पूरा सिचुएशन हुआ है ना एफसी बार्सिलोना में आज, ये भाई साहब मेसी के जाने से भी बदतर सिचुएशन है एफसी बार्सिलोना के लिए। अब आप लोग बोलोगे कि जी भाई क्या बात कर रहे हो यार, मेसी के जाने को कहाँ आप डैनी ओल्मो के जो है रजिस्ट्रेशन से कंपेयर कर रहे हो। वो भाई गलत बात नहीं है, अलग बात, ये उससे ज़्यादा बदतर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ऑल तो पूरी कहानी तो मैंने आपको सुबह 7:30 बजे जो है वो अपनी मेन वीडियो में दे ही दी, लेकिन इस सेकेंडरी वीडियो में भाई जॉन लपोर्ता के ऊपर गुस्सा आ रहा है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ किसकी गलती है ये जो भाई पूरा जो सिचुएशन रहा था फैला डैनी ओल्मो का, ये रजिस्टर नहीं हो पाया, इसके ऊपर किसकी गलती है वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और व्हाट इज नेक्स्ट फॉर डैनी ओल्मो, विल ही बी प्लेइंग विद बार्सिलोना, विल ही बी लीविंग एफसी बार्सिलोना, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ला लीगा, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर एफसी बार्सिलोना, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर जॉन लपोर्ता एंड व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हांसी फ्लिक। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इस वीडियो में बात करने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी। हम डेली 7:30 बजे फुटबॉल की वीडियोस डालते हैं। 7:30 बजे वाली वीडियो डल चुकी है, दिस इज द सेकेंडरी वीडियो, बीच बीच में सेकेंडरी वीडियो भी डाल देते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि 2025 में हर महीने हम अपने सब्सक्राइबर के पूल से 2 लकी सब्सक्राइबर्स को सिलेक्ट करने वाले हैं उनकी फेवरेट जर्सीज देने के लिए, तो डू सब्सक्राइब। एनीवेज, लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले भाई क्या हुआ, क्या प्रॉपर हुआ, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट समरी में बता देता हूँ। ऑल दो मैंने सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपको डिटेल में जानना है एकदम टाइम टू टाइम, तो फिर जो है वो आप सुबह वाली वीडियो एक बार नज़र मार के आइएगा। लेकिन चलिए शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। हुआ कुछ ऐसा, बार्सो ने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करे थे ला लीगा को कि भाई डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर दो। वो जो है वो भाई डॉक्यूमेंट्स को ला लीगा ने रिजेक्ट कर दिया। 12 बजे तक का टाइम था बार्सिलोना को जो है वो भाई रजिस्टर करने के लिए डैनी ओल्मो को। अगर वो रजिस्टर नहीं करवा पाते तो फिर जो है वो डैनी ओल्मो बार्सिलोना का प्लेयर नहीं रह जाता ला लीगा में, ये कहानी थी। तो 12 बजे से पहले 8 बजे के लगभग जो है वो भाई कहानी जो है वो ला लीगा की तरफ से क्लियर होगा कि भाई हम इसको रजिस्टर नहीं आपको करने देंगे क्योंकि आपने जो है वो हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे हैं, प्रॉपर आपने जो है वो दस्तावेज प्रॉपर प्रूफ्स नहीं दिए हैं कि आप फाइनेंशियल फेयर प्ले में आ चुके हो, तो हम आपको डैनी ओल्मो रजिस्टर नहीं करने देंगे। फिर बार्सिलोना जाती है फेडरेशन के पास जाके हाथ पैर जोड़ती है कि प्लीज़ हमको रजिस्टर करने दे दो, अगर आप हमको अभी नहीं रजिस्टर करने दोगे तो बाद में रजिस्टर करने देना, क्योंकि आपका एक ऐसा रूल है ना कि भाई अगर एक ही प्लेयर रजिस्टर हो गया क्लब से तो उसी सीजन में उसी बंदे को हम जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकते। मतलब एक बंदा एक ही क्लब के लिए 2 बार रजिस्टर नहीं हो सकता एक सीजन में, तो इस रूल को प्लीज़ हमारे ऊपर मत अप्लाई होने देना। तो फेडरेशन ने ये बोल दिया कि भाई ला लीगा अगर आपको नहीं करने दी है तो फिर हम कौन होते हैं करने देने वाले, पहले आप ला लीगा को मना कर गया, उसके बाद फिर हम देखेंगे। और ये सब करते कुराते 12 बज चुका था और फिर जो है वो टाइम निकल गया, डैनी ओल्मो की रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाई एंड नाउ डैनी ओल्मो इज नॉट रजिस्टर्ड विथ ला लीगा फॉर एफसी बार्सिलोना। अब कहानी मीडिया में ऐसी चल रही है कि ला लीगा जो है वो भाई साहब बदमाश है। देखो बदमाश तो है ला लीगा, भाई फेवर में काम नहीं करती बार्सिलोना के लिए। और ला लीगा का प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर ताबास ऑब्वियसली डज नॉट लाइक एफसी बार्सिलोना, ये बात पूरी दुनिया जानती है, इसमें कोई जो है वो दोहराए नहीं है। अब क्या सोच के बार्सिलोना जो है वो फेडरेशन गई थी मुझको समझ में नहीं आया, क्योंकि फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट अभी पिछले 2 हफ्ते पहले कौन बना है, गेस करो? जेवियर ताबास को ही जो है वो भाई फेडरेशन का भी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो तुम 2 बार ही आदमी के सामने जाकर के सर पटके हो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो पाया। अब कहानी ये है कि भाई नाउ दैट डैनी ओल्मो इज नॉट अ एफसी बार्सिलोना का रजिस्टर्ड प्लेयर इन ला लीगा, व्हाट इज नेक्स्ट? तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। मार्केट में ये चीज़ फैली हुई है कि भाई अब डैनी ओल्मो बार्सिलोना का प्लेयर नहीं है, अब डैनी ओल्मो फ्री ट्रांसफ़र अवेलेबल है मार्केट में और जो है वो कोई भी क्लब डैनी ओल्मो को फ्री ट्रांसफ़र में खरीद सकती है। मोर ओवर बार्सिलोना ने 6 महीने पहले ही डैनी ओल्मो को 48 कुछ मिलियन में ख़रीदा था, तो 6 महीने के लिए बार्सिलोना ने जो है वो 50 मिलियन दिया और अब बार्सिलोना जो है वो इसको फ्री में जो है वो बार्सिलोना को देना पड़ रहा है इसको दूसरे क्लब्स को। और बार्सिलोना इसकी जो 2030 तक की वेजेस है उसको भी जो है वो पटाते रहेगी डिस्पाइट ऑफ हिम साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद एनी अदर क्लब। बट दिस इज नॉट द रियलिटी दोस्तों। इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है ला लीगा में, वो एफसी बार्सिलोना का प्लेयर अभी भी है। और रही बात फ्री ट्रांसफर वाली, तो वो जो है वो एज अ क्लॉज इंसर्टेड था उसके कॉन्ट्रैक्ट में। अब उस क्लॉज को एक्टिवेट डैनी ओल्मो करेगा कि नहीं करेगा ये उसके ऊपर है।
वो एक अधिकार था डैनी ओल्मो कि अगर हम तुमको रजिस्टर नहीं कर पाए ना जनवरी तक, तो तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम बार्सिलोना छोड़ करके कोई भी क्लब को फ्री ट्रांसफ़र जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उस अधिकार को डैनी ओल्मो जो है वो भाई साहब एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा, ये जो है वो भाई मैं नहीं बता सकता, ये डैनी ओल्मो ही आपको बता सकता है। लेकिन देयर आर सम हिंट्स जिससे ये समझ में आ रहा है कि उस अधिकार को वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसके एजेंट ने आज ही जो है ये रजिस्ट्रेशन वाली जो है वो चीज़ से पहले बोला है कि भाई ही वांट्स टू स्टे विद एफसी बार्सिलोना, तो वो छोड़ करके नहीं जाएगा क्लब, ही वांट्स टू प्ले फॉर एफसी बार्सिलोना ओनली। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सिंस भाई जब वो रजिस्टर है ही नहीं ला लीगा में, बार्सिलोना के लिए खेल ही नहीं सकता है, तो वो यहाँ पे रह करके करेगा क्या, घास चरेगा क्या? नहीं भाई, घास नहीं चरेगा। द रियलिटी इज दैट ही इज स्टिल रजिस्टर्ड विथ UCL, he is still registered with, I hopefully say कि भाई he can play some Spanish Super Cup या फिर Spanish Copa del Rey वाला जो है वो गेम्स, लेकिन वो चीज़ मेरे को डाउट नहीं है। UCL वाला जो है वो थोड़ा सा कंफर्म हूँ मैं कि हाँ वो शायद UCL के गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये रजिस्टर ला लीगा में नहीं हो पाया है बस, ऐसा नहीं कि बार्सिलोना के स्क्वाड के लिए नहीं रजिस्टर हो पाए, बार्सिलोना के स्क्वाड के लिए रजिस्टर नहीं हो पाया ला लीगा में, बट शायद UCL में तो रजिस्टर्ड है। और रही बात आपका जो है वो ये सब कोपा डेल रे और स्पेनिश सुपर कप, ये फेडरेशन के अंडर आता है, तो फेडरेशन नहीं तो मानी है अभी तक, तो अब इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है नहीं। तो कैन ही प्ले इन अदर कॉम्पिटिशन्स, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, दिस इज़ वन थिंग फॉर श्योर दैट ही वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन ला लीगा विथ FC बार्सिलोना इस सीज़न में। अगले सीज़न ट्रांसफर विंडो खुलते साथ उसको वापस से रजिस्टर कर सकती है FC बार्सिलोना। तो ये कहानी है कि भाई साहब ही विल बी नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ला लीगा, बट ही कैन प्ले इन UCL एंड अदर जो है वो कॉम्पिटिशन्स, अगर वो जो है वो भाई ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ अलाउ कर दी हैं तो। UCL मोस्ट प्रोबेबली अलाउ कर दी है और फेडरेशन का मैंने आपको बताई दी। अब रही बात किसकी गलती है, किसके चलते ये सब हुआ है, तो ऑब्वियसली जॉन लपोर्ता के चलते हुआ है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये मैसी वाले सिचुएशन से जो है वो ज़्यादा बदतर है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैसी वाले सिचुएशन में जॉन लपोर्ता की गलती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लपोर्ता की गलती नहीं थी, उसने फेक प्रोमिसेस हमको सर्व करे, लेकिन पार्शियल गलती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि वो दिन कभी ना कभी आना ही था। कोविड भी हिट कर दिया, तो उसके ऊपर जॉन लपोर्ता की गलती नहीं है। स्टेडियम्स बंद हो गए, फ़ैन नहीं आए, और हमारे पास जो है वो भाई टर्नओवर नहीं हुआ इनकम का, प्रॉफिट का, और हमारे सैलरी इतनी ज़्यादा थी जो जॉन लपोर्ता ने सेट नहीं करी थी, बार्टेमेउ ने सेट करी थी। तो मेसी का जाना कहीं ना कहीं वॉज समथिंग विच वॉज बाउंड टू हैपन, एंड इट हैपेंड मेजरली बिकॉज ऑफ द इल एक्शंस ऑफ बार्टेमेउ, नॉट जॉन लपोर्ता। पार्शियली थोड़ा सा जॉन लपोर्ता की गलती थी, उसने अच्छे से मैनेज नहीं किया सिचुएशन को शायद, और वो ट्रांसपेरेंट होता तो कहानी थोड़ी सी हैंडल हो सकती थी, लेकिन बार्टेमेउ की ज़्यादा गलती थी, तो वहाँ पे मैं एज देता हूँ जॉन लपोर्ता को। लेकिन ये सिचुएशन जिसमें अभी बार्सिलोना है, ये 100% पूरे तरीके से जॉन लपोर्ता की गलती है। सबसे पहले तो आप 48 मिलियन की जो है वो भाई स्पेंडिंग करते हो टू गेट अ प्लेयर जिसके बारे में आप श्योर ही नहीं हो कि आप उसको रजिस्टर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आप जब उसको लेकर के भी आए तब भी उसके रजिस्ट्रेशंस में इशू हो रहे थे कहीं ना कहीं, जिसके चलते जब क्रिश्चियनसन जो है वो इंजर्ड हुआ तब हम इसको जो है वो रजिस्टर कर पाए। आपको याद होगा जब डैनी ओल्मो आया तो वो शुरुआत की गेम्स नहीं खेल पाया था क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन का इशू चल रहा था। वो तो क्रिश्चियनसन इंजर्ड हो गया तो उसके जो है वो जगह पे इसको जो है वो भाई हम रजिस्टर करे थे, लेकिन अब क्रिश्चियनसन भी वापस आ गया, नया ट्रांसफर विंडो भी आ गया, तो यहाँ पे दिक्कत होगी बार्सिलोना के लिए। अब यहाँ पे उस समय क्रिश्चियनसन की इंजरी के बाद फाइनली डैनी ओल्मो जब रजिस्टर हो गया तो वो हो तो पा नहीं रहा था, तो आपको पता था कि कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे थे, तो आपके पास लगभग 5 महीने का समय था मिस्टर जॉन लपोर्ता टू भाई मेक श्योर कि डैनी ओल्मो जनवरी तक सिचुएशन बेटर हो जाए और रजिस्टर हो पाए। अब आई एम नॉट सेइंग कि जॉन लपोर्ता ने कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे भी जॉन लपोर्ता को तुमको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं देना चाह रहे हैं, बिकॉज उसने नाइकी वाली डील को करी, वो 100 मिलियन वाला फिगर, एवरीबडी नोज दैट दैट डील हैज़ बीन डन, बार्सिलोना को पैसे मिलने भी हैं 100 मिलियन, लेकिन इवन आफ्टर गेटिंग 100 मिलियन द सिचुएशन वॉज सो बैड कि भाई साहब ये नहीं रजिस्टर हो पाया। कहीं ना कहीं जॉन लपोर्ता धोखे में रह गए कि वो नाइकी वाला डील वॉज इनफ टू भाई साहब गेट अस इनटू 1:1 का रेशियो वाला जो है वो कहानी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो ही नहीं पाया। जॉन लपोर्ता को वो उम्मीद थी कि हाँ हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। अब उसके चलते हुआ ये कि भाई साहब बार्सिलोना को एकदम आनन फानन में वो अपना VIP सीट्स बेचने के लिए जाना पड़ा।
अब वो आनंद फानंद में फिर गया जॉन लपोर्टा, वो उसी के चक्कर में बैठा था। आई एम 100% श्योर कि अरे हो तो गया वो नाइकी वाला डील, अब क्या दिक्कत है, वो जब कागज मांगेंगे हम सबमिट कर देंगे, हो जाएगा रजिस्टर, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और फिर पता चले कि अरे नहीं फक, ये तो भाई इनफ नहीं है इसको जो है वो रजिस्टर करने के लिए। तो आनंद फानंद में भागा दुबई, वहाँ पे जो है वो कुछ अपने सीट्स वगैरह बेच करके आया, और फिर तुम देखो वो बेच करके आया, लेकिन यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई बिके नहीं बिके, हुआ नहीं हुआ, और बिका भी तो देखो ऐसा भी समझ में आ रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, वो शायद पूरा अमाउंट नहीं है, जिसके चलते अब फिर से डैनी ओल्मो रजिस्टर नहीं हो पाया। तो वाई ही एक्ट्स ऑन एकदम एंडिंग मोमेंट्स, ये सवाल है लोगों का। और यही है कि भाई वो एकदम अंत भला तो सब भला में मत रहो, पहले से प्रिपेयर रहो ना भाई कि ऐसा कोई सिचुएशन आने वाला है। तो 6 महीने आपके पास जो है वो समय था। मोर ओवर यू कीप ऑन बिलीविंग थे बस, अरे ये तो भाई कर देगा, हो जाएगा, कर देगा। तुमको जब शुरुआत से पता है कि जेवियर ताबस बर्बाद आदमी है, बदमाश आदमी है, तो भाई वो भले मीडिया में आकर के क्यों ना अच्छा बोल रहा हूँ कि हाँ बार्सिलोना इज ऑन द राइट ट्रैक टू गेट बैक ऑन 1:1 का रेशियो वाला जो है वो कहानी, उसकी बात है मत आओ ना यार। तुमको पता, तुम अपनी तरफ से हर एक चीज़ सही रखो। तो जॉन लापोर्ता की बहुत बड़ी गलती है कि वो एकदम आखिरी तक रुका हुआ था इस चीज़ को कंप्लीट करने की। अब यहाँ पे लापोर्ता को बहुत ज़्यादा गाली भी पड़ रही है मीडिया के द्वारा, फैंस के द्वारा, कि वो मेसी वाला सिचुएशन भी इसने करा था, और देखो वैसा सेम सिचुएशन इसने रिपीट करवा दिया यहाँ पे, फुल बेइज्जती दुनिया के सामने, फेक प्रोमिसेस देता है। तो यार अब फेक प्रोमिसेस में वो साला बेवकूफ़ है, थोड़ा सा क्रॉस चेक नहीं करते कि कितना चीज़ सही है कितना चीज़ गलत है, मेरे को ऐसा लगता है। मोर ओवर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जॉन लापोर्ता को हटा दो, उसको सैक कर दो, रिमूव हिम फ्रॉम द प्रेसिडेंट वाला जो है वो सीट। ऐसा मत करो मेरी जान, मैं जान रहा हूँ ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, मे बी, ठीक है, लेट्स से दिस कि अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन इसके जाने से क्या होगा, कौन आएगा इसके बदले? और तुमको क्या पता कि वो तुमको 100% तुम कैसे श्योर हो कि वो सिचुएशन को टर्न कर देगा? तुमको लगता है कि भाई जो बार्सिलोना का सिचुएशन था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये अच्छा सिचुएशन था? हमारे पास अपनी स्टेडियम नहीं है, हमारे पास अपने फैंस अभी नहीं आ पा रहे हैं गेम खेलने के लिए, हमारी सिचुएशन बाटो ने मार के दी थी, गड्ढा खोद के दिया था, वो गड्ढा भरने में टाइम तो लगेगा भाई। तो जॉन लापोर्ता कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, एंड ही इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन विच वी कुड हैव, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है। गेटिंग अ इनएक्सपीरियंस्ड गाय जो इस सिचुएशन में नया है, जो जानता नहीं है क्लब को कैसे रन करना है, वो बंदे को इस सीट में अभी बैठा देना इज वेरी रिस्की। एटलीस्ट जॉन लापोर्ता हैज द एक्सपीरियंस एंड ही इज डूइंग व्हाट ही कैन डू। मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ, अगर यहाँ कोई और आदमी बैठे रहा, अभी तक वो बेच चुका रहता क्लब को किसी ना किसी को, हम जोशियो वाले क्लब नहीं रह जाते। लेकिन जॉन लापोर्ता इज टर्निंग टाइड्स, ही इज डूइंग हिज बेस्ट एंड इज मेकिंग श्योर कि चीज़ें सही हो। केवल एक जगह पे जॉन लापोर्ता बेकार है, और वो है ट्रांसपेरेंसी। वो ना फेक प्रोमिसेस सेल करता है सो दैट वो भाई साहब अगले जो है वो टेन्योर में आ जाए, और वो फेक प्रोमिसेस बेचने के चलते इसका इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब हो जा रहा है। अरे हो जाएगा डैनी ओल्मो रजिस्टर, हो जाएगा डैनी ओल्मो रजिस्टर, क्यों बोल रहे हो भाई आप, जब आपको पता है कि नहीं हो पाएगा? तो अब इसके चलते आपके अगली इलेक्शन वाले साल में जो है वो दिक्कत हो गई ना, नहीं हुआ रजिस्टर, अब देखो आपको पड़ेगा यहाँ पे झापड़ फैंस के द्वारा। तो आप शुरुआत से ऐसा बोल करके रखते कि यार थोड़ा सिचुएशन टेंस है, शायद ही रजिस्टर कर पाएँ क्योंकि सिचुएशन ख़राब है, तो फैंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते। लेकिन अब आपने झूठे वादे सर्व करे तो अब आपको जो है भुगतना पड़ेगा। अब इसका कंक्लूजन क्या है? देखो मेरे हिसाब से तो भाई नहीं सैक करना चाहिए जॉन लापोर्ता को। देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट बिकॉज टाइगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन विच वी कुड ऐड, एंड जॉन लापोर्ता ने किया यार अच्छे काम, ठीक है। अभी 2 महीने पहले तुम लोग इसको बहुत बेस्ट प्रेसिडेंट एवर, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये वो कर रहे थे, अब अचानक से भाई गाली देने लग गए, ठीक है। सेकेंड बात, देखो टाइम बीत जाएगा, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। डैनी ओल्मो के आई नो डैनी ओल्मो की सिचुएशन इज रियली वेरी बैड, अब रजिस्टर नहीं हो पाया, नहीं खेल पाएगा ला लीगा में फॉर अस, बट ऐसी बार्सिलोना को एज एन इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज वी हैव प्लेयर्स, वी हैव गावी, वी हैव पाब्लो तोरे जो अपने आप को अप्रूव कर सकते हैं अगर वो अभी रजिस्टर नहीं हो पाया, ठीक है। सेकेंडली देखो जो एक बहुत ही गंदा इफेक्ट आएगा ना इसके, बेइज्जती तो बार्सिलोना की 2018 से होते हुए आ रही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन एक बहुत गंदा इफेक्ट जो आने वाला है ना वो है अपकमिंग ट्रांसफर्स में। बिकॉज अब कोई प्लेयर क्यों आना चाहेगा एफसी बार्सिलोना? हमेशा बार्सिलोना में ये नाटक होता है। निको विलियम्स जब हम खरीदने वाले थे तो भी यही चल रहा था कि शायद बार्सिलोना रजिस्टर नहीं कर पाएगी निको विलियम्स को, इसी के चलते निको विलियम्स नहीं आना चाह रहा था, है ना। तो अब जो कोई भी प्लेयर होगा जो बार्सिलोना आने के बारे में सोच भी रहा होगा, वो इस डैनी ओल्मो वाली सिचुएशन का एग्जांपल दे करके बोलेगा कि तुम डैनी ओल्मो को लेकर तो आ गए थे, तुम उसको रजिस्टर नहीं कर पाए, लेकिन तो क्या गारंटी कि तुम मेरे को रजिस्टर कर पाओगे? भाई मैं अपना करियर तावे में नहीं खेलना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ हो सकती है। और रही बात डैनी ओल्मो की कि क्या वो ला लीगा में खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, ये वो दुनियादारी, तो देखो जैसा मैंने आपको बताया भाई
यूसीएल में मोस्ट अभी कोई क्लैरिटी तो है नहीं कि वो कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन दिस इज़ वन थिंग फॉर श्योर दैट ही स्टे एज अ एफसी बार्सिलोना का प्लेयर ओनली। जहाँ तक मुझको समझ में आ रहा है, ही कैन ऑल्सो लीव ऑन लोन। वो जो फ्री ट्रांसफर वाली बात है, वो तो हम इसको अधिकार दिए हैं उसके क्लॉज में। At this one point of time, we can even put Dani Olmo in the transfer market. He is our player. हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है वो केवल ला लीगा में रजिस्टर्ड नहीं है मेरे भाई, उसका कॉन्ट्रैक्ट एफसी बार्सिलोना के साथ है, तो बार्सिलोना उसको मार्केट में प्लेस कर सकती है और उसको पैसों में बेच सकती है। वो फ्री ट्रांसफर वाली जो बात चल रही है ना, वो हम उसको एक क्लॉज दिए हैं जो है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में। अब वो क्लॉज को एक्टिवेट करे ना करे वो डेनी ओल्मो के ऊपर है। और जहाँ तक पता है ला मासी का प्लेयर है, इतना बड़ा जो है गच्चा तो नहीं देगा क्लब को कि मैं फ्री ट्रांसफर छोड़ करके जा रहा हूँ बोल करके। मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी स्टेइंग विद एफसी बार्सिलोना, भले कोई भी गेम ना खेले, लेकिन भाई कितना 6 महीने की बात है, ट्रेनिंग वगैरह करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आएंगे अगले साल फाड़ेंगे, रजिस्टर कर लेना तब तक, या फिर चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ लोन में कोई और क्लब, अच्छे से खेलूंगा वहाँ पे आप लोगों के खिलाफ, लेकिन नहीं खेलूंगा। एंड थर्ड बात ये हो सकती है जा रहा हूँ फ्री ट्रांसफर छोड़ करके, भाड़ में जाओ तुम लोग, साले गुस्सा दिलानी है मेरे को। या फिर भाई साहब ये कहानी हो सकती है कि ऐसा खबर निकल कर के आया है एट दी एंड कि 72 आवर्स का कुछ समय है बार्सिलोना के पास अभी भी, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, कि वो कुछ कर सकती तो कुछ कर दे बार्सिलोना, तो कुछ कर दे, ये कहानी बस हो सकती है। तो नंबर 1 ही कैन लीव ऑन अ फ्री ट्रांसफर, ऑब्वियसली ही हैज दी क्लॉज इन हिज कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 ही कैन स्टे विद एफसी बार्सिलोना डिस्पाइट ऑफ नॉट प्लेइंग एनी गेम, ही कैन लीव ऑन लोन एज वेल, ही कैन लीव ऑन पैसा एज वेल, बार्सिलोना कैन गेट फुल ट्रांसफर का पैसा एज वेल। या फिर जो है वो भाई साहब ही कैन से कि मैं बैठा हूँ बेंच में, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब देखो क्या होता है डेनी ओल्मो के साथ। और थोड़ा सा बेटर क्लियरिटी के लिए आप सुबह वाली वीडियो को भी चेक कर सकते हो, उसमें और मैंने जो है वो कुछ डिटेल्स बताई जो शायद मैं मिस किया हूँ इस वीडियो। आपका क्या ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। चेक करके प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @AKG डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।